तो 28 फरवरी तक इस वेबसाइट पर इसका आवेदन फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाएगा। इसके बाद उन छात्र छात्राओं का परीक्षा लिया जाएगा हमारी संस्था के द्वारा। उस परीक्षा में जो बच्चे जिन कोर्स के लिए आवेदन फॉर्म दिए हैं, उस कोर्स में जो प्रथम स्थान पर आएंगे उनको संस्था के द्वारा पूरा निःशुल्क ट्रेनिंग हमारे द्वारा दिया जाएगा, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। उसको संस्थान में किसी भी तरह का फीस नहीं जमा करना है। उस परीक्षा में जो उस कोर्स में दूसरे स्थान पर आएंगे उनको आधी फीस जो है संस्था के द्वारा दिया जाएगा। तो ये स्कॉलरशिप का योजना है। इसके अलावा भी हमारे संस्थान में उन्हीं बच्चों का नामांकन होगा जो इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे, और जो नॉर्मल जो सरकार के द्वारा जो मानक निर्धारण किया गया फीस स्ट्रक्चर का, उस फीस से ही उनका पढ़ाई नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, शिक्षा का विषय एक ऐसा विषय है जिसे लेकर तमाम, चाहे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, सभी गंभीर हो जाते हैं, लेकिन इसके क्षेत्र में बात करना कोई नहीं चाहता। लेकिन आपको बता दें, इसी कड़ी में पटना में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ना सिर्फ इस बात को समझता है बल्कि बच्चों को पंख भी देता है उड़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की, जो कि ऐसे कई बच्चों को पढ़ा चुके हैं जो कि फाइनेंशियली जो है उनके बैकग्राउंड ठीक नहीं रहे। इसी कड़ी में इस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो छात्रवृत्ति का जो 2024 का फॉर्म भरना है उसकी डेट आ चुकी है और इस पर आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, क्या कुछ बातचीत हुई? साक्षी जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज मैंने जो ये कार्यक्रम रखा था, जैसा कि आपने कहा कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने में अभी एक प्रसिद्ध संस्थान जाने जाते हैं, तो इसमें हम लोगों के कड़ी मेहनत से लगातार हम लोग तीसरे वर्ष में आ गए हैं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जैसे राज्य में 6 संस्थानों का संचालन हमारे संस्था के द्वारा किया जा रहा है। पटना में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर में है, समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, मुरलीगंज मधेपुरा जो यहाँ से 300 किलोमीटर सुदूर देहात मुरलीगंज प्रताप ब्लॉक में, वहाँ एक कॉलेज अपना स्थापना किए हुए हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। एक पूर्णिया जिला में है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। एक पटेल नगर पटना में एएनएम ट्रेनिंग संस्थान है, सौम्या कृष्णा एएनएम ट्रेनिंग संस्थान। तो ये सभी संस्थानों का एक समूह बना करके एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब इन संस्थानों में जो नामांकन का प्रक्रिया है, जो पिछले कई वर्षों से हम लोगों के द्वारा एक राष्ट्रीय लेवल पर स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया था, अभी हम लोग लगातार इसको सफलतापूर्वक संचालन करते आ रहे हैं। इस स्कॉलरशिप परीक्षा का जो थीम है, इसमें है कि सभी संस्थानों में जिन कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस कोर्स में जैसे आप कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना में आते हैं, तो इस कोर्स में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ड्रेसर है, डीएमएलटी है, ओटी असिस्टेंट है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन भी है। ये 7 कोर्स में यहाँ प्रशिक्षण दिए जाते हैं। 7 कोर्स में नामांकन लेने के लिए जो विद्यार्थी छात्र छात्राएँ इंटरेस्टेड होंगे, वो हमारे वेबसाइट के माध्यम से, जो skmgi.in, इसके माध्यम से अभी आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, जिसकी अंतिम तिथि हमने 28 फरवरी तक रखा था। आवश्यकता अनुसार हो सकता है इसको हम लोग आगे भी अभी बढ़ा सकते हैं, ये डिसाइड अभी हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। तो 28 फरवरी तक इस वेबसाइट पर इसका आवेदन फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाएगा। इसके बाद उन छात्र छात्राओं का परीक्षा लिया जाएगा हमारी संस्था के द्वारा। उस परीक्षा में जो बच्चे जिन कोर्स के लिए आवेदन फॉर्म दिए हैं, उस कोर्स में जो प्रथम स्थान पर आएंगे उनको संस्था के द्वारा पूरा निःशुल्क ट्रेनिंग हमारे द्वारा दिया जाएगा, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। उसको संस्थान में किसी भी तरह का फीस नहीं जमा करना है। उस परीक्षा में जो उस कोर्स में दूसरे स्थान पर आएंगे उनको आधी फीस जो है संस्था के द्वारा दिया जाएगा। तो ये स्कॉलरशिप का योजना है। इसके अलावा भी हमारे संस्थान में उन्हीं बच्चों का नामांकन होगा जो इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे, और जो नॉर्मल जो सरकार के द्वारा जो मानक निर्धारण किया गया फीस स्ट्रक्चर का, उस फीस से ही उनका पढ़ाई कराया जाएगा। और जो गरीब बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, गरीब बच्चे हैं, तो संस्था के द्वारा बहुत हद तक उनको कोशिश किया जाएगा कि और भी कुछ फीस में छूट दिया जाए जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर नहीं आएंगे।
तो उनको संस्था के द्वारा अलग से भी छूट दिया जाएगा। तो आपके संस्थान में कैसे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, 10th प्लस या फिर 12th ये प्लस? जितने भी कोर्सेज है टोटल इंटर और मैट्रिक, जैसे ड्रेसर का कोर्स होता है ये मैट्रिक पर होता है, मैट्रिक पास बच्चे इसका आवेदन करेंगे। उसका इंटर पास बच्चे जो है जो 8 से पास किए वो जीएनएम के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो बायोलॉजी से पास किए हैं वो ये फिजियोथेरेपी के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए वगैरह और भी जो कोर्सेज है जो सरकार के मानक है नामांकन लेने का प्रक्रिया है उसके हिसाब से नामांकन होगा। और जो जैसे बैचलर कोर्स हमारे यहाँ जितने भी चलते हैं तो जो बच्चे उसमें नामांकन लेंगे अगर उनका उम्र 25 साल से कम होता है तो सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल, उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है जो आप अच्छी तरह उसके बारे में जानते होंगे। उसमें 4 लाख तक का लोन सरकार के द्वारा बच्चे को दिया जाता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार के कोई भी बच्चा अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना और वो गरीब है तो उससे वो वंचित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सरकार की इस योजना का लाभ लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से वो 4 लाख रुपया सरकार से लोन लेकर के, जिसका नॉमिनल ब्याज होता है कोर्स समाप्त होने के बाद उनको 2% सालाना ब्याज होता है और लगभग 82 किस्तों में उस पैसा को चुकाना है सरकार को। तो ऐसा कुछ सीट भी रहता है क्या कि इतने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या फिर जितने बच्चे? नहीं, जितने नहीं, सरकार के द्वारा जो हमारे संस्थान का इंस्पेक्शन किया गया, जो उनके द्वारा मान्यता किया, जो उनका जो मानक था, किसी कोर्स में 60 सीटों पर मान्यता देता, किसी में 120 सीटों पर दिया जाता है, किसी में 100 सीट पर दिया जाता है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो मानक उनका पूरा करते थे उनमें जो उनका सक्षम प्राधिकार है मान्यता देने के लिए, जैसे हमारा संस्थान स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना से संचालन किया जाता है, तो जो सक्षम प्राधिकार के द्वारा मान्यता दिया जाता है उस सक्षम प्राधिकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सीट फाइनल किया जाता है कि इस कॉलेज को इतने सीटों पर नामांकन लेने के लिए मान्यता दी जा रही है। तो कुल मिला के हमारे जितने भी संस्थान है सभी कोर्स मिला करके हमारे यहाँ लगभग 2800 सीट पर मान्यता सरकार के द्वारा दी गई है। और इन 2800 सीटों पर नामांकन लेने के लिए हम लोग ये छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किए हैं। और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि इससे कोई भी छात्र छात्राएँ जो जहाँ रहते हैं वंचित नहीं रहे, ताकि इसको आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं तो वो इससे वंचित नहीं रहे कि कल के डेट में उसको ये पता नहीं चले कि इतना बड़ा छात्रवृत्ति परीक्षा हुआ, हम भी उसमें परीक्षा देते तो मेरा निःशुल्क नामांकन होता कॉलेज में, तो इससे वंचित नहीं रहे। आज मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा था कि आपके द्वारा उन तक पहुँचें जहाँ तक हम लोग अखबार के माध्यम से किसी भी माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे, तो आपके चैनल के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके और हमारे संस्थान में नामांकन संवारने का उनको मौका मिल सके। तो आपके इंस्टीट्यूट से अभी तक कितने बच्चे पढ़ के अपना भविष्य संवार चुके हैं? अभी तक हमारे बैच से जो 2 साल का कोर्स था और 4 का फर्स्ट बैच निकल चुका है एक संस्थान से, बाकी तो नए संस्थान है जो समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस से जो बच्चे पास किए हैं उसमें जितने भी बच्चे पास किए उनका प्लेसमेंट हो चुका है, जिनका डिग्री उनके हाथ में मिला। हमारे द्वारा हर कॉलेज में एक कैंपस प्लेसमेंट का सेल बनाया गया है। जो बच्चे पास करेंगे वो अपना बायोडाटा तैयार करके अपना पासिंग सर्टिफिकेट लगा करके वहाँ आवेदन करेंगे कि मेरा प्लेसमेंट का तब तक कराया जाए जब तक सरकारी नौकरी हमको नहीं होता है। और सरकार के यहाँ भी आप पिछले 2 वर्षों में देखें, पिछले साल 21 और 19, 20, 21 3 साल जो रहा था पूरे दुनिया के लिए, जो कोविड के समय था, पूरा त्राहिमाम का समय था, वो उस समय अगर सबसे ज़्यादा कमी कहीं महसूस होता था तो नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ का ही कमी था। डॉक्टर्स भी थे, सब थे, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिंग का जो कमी था तो उस समय पता चला कि अगर लाखों लोग अभी इसमें ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तो उसको रोज़गार की कमी नहीं होगी। समय समय पर सरकार के द्वारा बहाली कराई जाती, जैसे अभी आप देखे होंगे कि 10,000 एएनएम का बहाली हुआ है, तुरंत कुछ दिन में फिजियोथेरेपी का बहाली होने वाला, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बहाली होने वाला है। जितना भी सरकार का देखिए अस्पताल है, छोटा छोटा अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, रेफरल अस्पताल है, ये जो प्राइवेट अस्पताल इतने सारे हैं, कहीं भी एक हॉस्पिटल मैनेजर जो होता है वो ढंग का नहीं है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आज से 4 साल पहले बिहार के बच्चे बेंगलोर का रुख करते थे, दिल्ली जाते थे, बड़े बड़े शहरों में जाते थे। लेकिन 2019 में राज्य सरकार के पहल से आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा इस कोर्स का प्रशिक्षण बिहार में चालू कराया गया और सबसे पहले अपने संस्थान को जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में है उसमें इसका मान्यता दिया गया था। तो जब हम लोगों ने इसका प्रशिक्षण शुरू किया तो ऑटोमेटिक जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने वाला विद्यार्थी था वो बिहार में ही पढ़ने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में अपने घर के बगल में पढ़ रहे और वहाँ से पास करेंगे, तुरंत हमारे द्वारा उनको प्राइवेट अस्पताल में नौकरी
भी लगाया जाएगा, क्योंकि पूरा हम लोग इसका व्यवस्थित किए हुए हैं कि जो बच्चे पास कर जाएंगे तुरंत उनको कहीं ना कहीं सबको ज़रूरत है। इतने आप जा रहे हैं रास्ते में देखते होंगे कि 5 गो आपको बोलने लगा फलाना नर्सिंग होम, फलाना नर्सिंग होम। हर नर्सिंग होम का स्थिति जो आज है, कुछ दिन पहले तक था कि उसको ट्रेंड आदमी नहीं मिल रहा था, वो लोग बाहर से हायर करके, केरला से, मध्य प्रदेश हायर करके नर्स यहाँ लाते थे। लेकिन अब जो स्थिति है, हमारे राज्य के विद्यार्थी पास करेंगे और वहीं आकर के यहाँ पर नौकरी करेंगे, तो यहाँ वर्किंग हैंड का कमी नहीं होगा। ये कोर्सेज कितने साल का होता है? ये कोई कोर्स जैसे ड्रेसर है, मात्र 1 साल का कोर्स है। देखिए मात्र 1 साल का ड्रेसर कोर्स है। मैट्रिक पास विद्यार्थी, उसमें अब देखिए गांव में मैट्रिक पास करके पैसे को हम लोग पढ़ाई छोड़ देता है, हम उसको ड्रेसर करवा देंगे। किसी अस्पताल में कंपाउंडर का उनको नौकरी मिलेगा, चाहे प्राइवेट हो तो छोटा छोटा नर्सिंग होम, तो जैसे एक डॉक्टर भी कहीं अगर बैठते तो उनको भी एक कंपाउंडर की आवश्यकता होता है, तो वो ड्रेसर को रख लेगा तो उसको 15,000 20,000 रुपया महीना मिलेगा। तो जो बच्चे गाँव में समझिए कि मैट्रिक पास करके पैसे का अब हम पढ़ाई छोड़ दिया, दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है, कहीं जाकर मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, अगर 20,000 30,000 रुपया पढ़ाई में खर्च करके अगर ये डिग्री प्राप्त कर लेते हैं 1 साल पढ़ाई करके, तो उनको 15-20,000 का नौकरी करने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा अपने जीवन में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इंटर पास विद्यार्थी जो है, कोई कोर्स हमारे यहाँ 2 साल का है, लाइफ टेक्नीशियन का कोर्स है। आप किसी भी चीज़ में, तो उसमें ब्लड खींचने वाला आदमी कहीं आप इस इलाज कराने जाएगा तो 10 बार खोजेगा, उसको भेन नहीं मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर बच्चे ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो एक बार में भेन खोजेंगे, क्योंकि वो उसको उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये 2 साल का कोर्स होता है। नौकरी भी उसको मिलना आता है, कहीं जाएगा, वो कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में जाएगा या प्राइवेट अस्पताल में जाएगा, कहीं भी उनको नौकरी तुरंत मिल जाएगा। अच्छा, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो कब से कब तक है? इसमें फॉर्म भरने का जो 28 तारीख तक अभी तिथि था, उसको हम लोग हो सकता है कि इसको संभावित करेंगे। 28 तारीख को ही निर्णय लिया जाएगा ये कि इसको एक्सटेंड करना है कि नहीं। अभी 28 तारीख तक है। और इसमें हम लोग का 4 साल का भी कोर्स के बारे में आप पूछ रहे थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल तक की पढ़ाई, लास्ट 4 साल तक की पढ़ाई है। 4 साल का कोर्स जैसे BSc नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हॉस्पिटल में, ये सब 4 साल का कोर्स है। B फार्मा है। तो ये सारे कोर्सेज का प्रशिक्षण अपने सभी संस्थान में कराए जाते हैं। तो इसमें लोन के माध्यम से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। जो प्रथम स्थान पाएंगे उनको स्कॉलरशिप देंगे, जो उसको लोन नहीं होता, जैसे 25 साल से ज़्यादा उनका एज है, तो उनको फीस में छूट देंगे। तो किसी न किसी प्रकार से जो बच्चे हमारे यहाँ आएंगे उनका एडमिशन होगा, जो इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होकर के रैंक हासिल करेंगे, मेगा सूची में आएंगे, उनका पैसे के कारण पढ़ाई नहीं छूटेगा मेरे। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए पटना ही आना पड़ेगा या फिर आपके जो अलग अलग जहाँ भी संस्थान, ये वेबसाइट के माध्यम से सभी फॉर्म भरेंगे, www.skmgi.in पर आवेदन फॉर्म भरेंगे। जिनको जिन संस्थान में नामांकन लेना है, जैसे पूर्णिया में लेना है तो उनका परीक्षा पूर्णिया में आयोजित होगा, मधेपुरा में लेना है तो उनका मधेपुरा में आयोजित होगा, समस्तीपुर में लेना है एडमिशन तो उनका परीक्षा वहीं लिया जाएगा, पटना में लेना है तो पटना में लेना होगा। तो निकटवर्ती साथ जिस कॉलेज के नज़दीक में है वो वहाँ पर आवेदन जमा करके उस कॉलेज में जाकर प्रवेश परीक्षा देंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी फाइनेंशियली थोड़े कमज़ोर हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्दी से बताए गए इस वेबसाइट पर जाकर आप एक फॉर्म भर सकते हैं और आप स्कॉलरशिप पाकर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। खैर, आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।